आज हम लोग 10th क्लास का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। आइए आज हम लोग उसका थ्योरी पढ़ते हैं। वास्तविक संख्याएं जिसमें हम लोग रियल नंबर के नाम से भी जानते हैं। इसको जानने के लिए संख्या पद्धति को पढ़ना जरूरी है। संख्या पद्धति को 5 भागों में बांटा गया है। प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स नंबर, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर और लास्टली अप्रमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। इनको हम लोग बारी बारी से डिफाइन करते हैं और वास्तविक संख्याओं को समझने की कोशिश करते हैं ताकि आने वाले जो चैप्टर है उसमें हम लोगों को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो। तो सबसे पहले प्राकृत संख्याएं कहता क्या है कि गिनती में प्रयुक्त होने वाली सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। मीन्स गिनती में प्रयुक्त होने वाली सभी संख्याओं की संग्रह को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 1000, 10,000, 20,000, लाख, जितना आप गिन सकते हैं वो सभी क्या है तो प्राकृत संख्या है। इसे हम लोग एक द्वारा निरूपित करते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत, ये सभी क्या है प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्याएं क्या है? सभी प्राकृत संख्याओं की संग्रह में जब हम शून्य को शामिल कर लेते हैं, सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह में जब हम शून्य को शामिल कर लेते हैं तो उसके फलस्वरूप जो नई संग्रह बनती है उसे हम लोग पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसे W से निरूपित किया जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत। पूर्ण संख्याओं को याद रखने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। केवल अगर आपको याद है कि प्राकृत संख्याएं क्या है तो पूर्ण संख्याएं आपको यूं ही याद रहेगा। प्राकृत संख्या में हम लोग क्या पढ़े कि गिनती में प्रयुक्त होने वाली सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। तो इसमें इतना ही हम लोग ऐड किए हैं, ये शून्य को ऐड किए हैं। मतलब क्या, प्राकृत संख्याओं के संग्रह में जब हम शून्य को शामिल कर लेते हैं तो कौन सी संख्या बन जाती है तो पूर्ण संख्या बन जाती है। अब हम लोग तीसरा स्टेप में पूर्णांक संख्याएं। तो प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य तथा ऋणात्मक पूर्णांकों को जब हम शामिल कर लेते हैं तो जो नई संख्या बनती है उसे हम लोग पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इसे सामान्यतः Z से निरूपित किया जाता है। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत। इसे भी हम लोग याद करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर हमें पूर्ण संख्या अगर याद है तो उसमें हम लोग डिफिनेशन में इतना ही जोड़ना है कि सभी ऋणात्मक संख्याओं को जब हम पूर्ण संख्याओं के साथ जोड़ते हैं तो उसके फलस्वरूप जो नई संग्रह प्राप्त होती है उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। चौथा जो है वो आपका है पढ़ने का परिमेय संख्याएं। कहता वह संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है जो p/q के रूप में लिखा जा सके तथा p और q एक पूर्णांक हो और जहां q जो है वह 0 के बराबर
नहीं हो, वह परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे में 2/3, 4/5, 7/1, इसे सामान्यतः क्यू से निरूपित किया जाता है। परिमेय संख्या रेशनल नंबर जो कि रेशियो से लिया गया है, जैसे कि आप समझ सकते हैं 2/3 को हम लोग रेशियो में 4/6 भी लिख सकते हैं, 6/9 भी लिख सकते हैं, 8/12 भी लिख सकते हैं। ये रेशियो हो गया। उसी तरह से यानी कह सकते हैं कि रेशियो से ही रेशनल नंबर लिया गया है। देख सकते हैं कि 2/3, 4/5, 7/1 ये सभी क्या हैं? तो परिमेय संख्या है। पांचवें पर हम लोगों को पढ़ना है अपरिमेय संख्याएं। वो ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे हम लोग अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √2, √3, √5 इत्यादि। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि इन सभी संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं, क्योंकि इन सभी संख्याओं की संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। तो हम लोग देखें कि वास्तविक संख्याएं को 5 बिंदुओं से परिभाषित किए हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट डे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे।